Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं अर्जुन महेंद्र आपके लिए लाया हूं ब्लैक मैजिक और शॉर्ट ट्रिक्स। आज हम क्या सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े क्वेश्चंस को बहुत ही आसान ट्रिक से सॉल्व करें। आप खुद पढ़ सकते हो क्या लिखा है कि अगर यही सारे प्रश्न जो हम बताने जा रहे हैं परीक्षा में रखे मिलते हैं तो क्यों ना हम इन ट्रिक को सीख लें जहां पर हम आमतौर पर बहुत समय लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी ट्रिक यहां पर है क्या है कि अगर कभी किसी भी जगह दो एंगल ए और बी का सम 45 डिग्री हो या उनका सम 225 डिग्री हो तो उस जगह 1 + tan a और 1 + tan b का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 होता है और 1 - cot a × 1 - cot b का मल्टीप्लीकेशन भी 2 होता है। ध्यान क्या रखना है कि जब कभी पर a + b एंगल इनका सम 45 और 225 होगा तो इन दोनों टर्म की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 होगी। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के टाइम आपको प्रूफ नहीं करना है, ये याद रखना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग को क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी हमारा कितना है 135 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है 2 × 1 + tan a × 1 + tan c। अब एक बात ध्यान रखो कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल एबीसी में अगर एक 135 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम निकालने के लिए क्या करोगे, बाकी दोनों का सम निकालने के लिए 180 में से माइनस करेंगे तो b + c का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब हमको पता है कि अगर b + c 45 डिग्री है तो 1 + tan a और 1 + tan c की वैल्यू क्या होगी 2। तो हमारे पास 2 × 2, इसका आंसर क्या बन जाएगा 4। आप समझ सकते हो, आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करनी है, सीधे अप्लाई करनी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा है कि अगर 1 + tan a और 1 + tan b की वैल्यू 2 है तो हमको क्या निकालना है sin² 2a + 2b। आज बात देखो, अगर 1 + tan a 1 + tan b 2 है, इसका मतलब यहां से क्या है कि a + b का मान कितना होगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि 2a + 2b कितना होगा 90 डिग्री। तो अगर 2a + 2b 90 डिग्री है तो अब हमें क्या निकालना है sin² 90, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1 - cot a × 1 - cot b की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसकी वैल्यू 2 तभी होती है जब हमारा a + b कितना होता है 45 डिग्री। अब क्या पूछा cos² a + b। cos² a + b का मतलब क्या है, इसका मतलब है cos² 45 डिग्री और प्लस tan² 45 डिग्री। तो ये 1/2 + 1, अपना आंसर क्या बन जाएगा 3/2। आप समझ सकते हो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग वहां प्रूफ करेंगे तो कितना समय लगेगा, याद रहेगा तो कितनी जल्दी हमारा सवाल बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि किसी ट्रायंगल एबीसी में ए एंगल ऑब्ट्यूज है और 1 + tan b 1 + tan c का मान कितना है 2। अब एक सिंपल सी बात कि अगर 1 + tan b और 1 + tan c का मान 2 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि b + c हमारा कितना होगा 45 डिग्री। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल का सम 45 डिग्री है तो यहां से तीसरा एंगल हमारा कितना होगा 135 डिग्री। तो अब हमें निकालना क्या है sec² 135 डिग्री × cot² 135 डिग्री। अब आप सबको पता है कि sec 135 कैसे निकालोगे 90 + 45, सेकेंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है माइनस का, तो ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस का cosec 45। इसी तरीके से जो हमारा cot का 135 है वो 90 + 45 का मतलब माइनस का tan 45। अब आप सबको पता है कि अगर स्क्वायर लगा है तो ये माइनस से मतलब है नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पे cos² sec² 135 हमारा कितना होगा cosec 45 मतलब √2। तो √2 का स्क्वायर कितना 2 और cot² 135 का मतलब tan 45 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो इसका मतलब इसका हमारा आंसर भी कितना आ जाएगा 2। आप समझ सकते हो कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको प्रूफ करने के बाद बहुत लंबे पड़ेंगे, इस ट्रिक से आप कितनी जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत प्यारी ट्रिक हमने आज सीखी, इसी तरीके से हम बाद में ट्रिक सीखते रहेंगे। आपको अगर इन सभी ट्रिक को समझना है और हमारे सभी वीडियोस के लिंक पाने हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन मैथ्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको जानकारियां मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.